ट्रिग्नोमेट्री के टाइप नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। कोई सीपीओ 2024 है, कोई सीएचएसएल 2024 है, सीजल 2024 है, सीजल लेती है। ये सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई 2 थीटा और 3 थीटा के ऊपर में बात करते हैं कि 2 थीटा और 3 थीटा के मेरे भाई क्वेश्चंस क्या होते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है। हाईली मेरे भाई डिमांड वाले यहाँ पे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो हर जगह पे, ठीक है। तो चलो, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं लुकिंग स्मार्ट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे, ठीक है। कभी कभार नहा लेते हैं, मुंह धो लेते हैं तो ठीक ठाक लग जाते हैं। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरे भाई देखो 2 थीटा का केस कहाँ कहाँ पर बनता है, ठीक है। ये अंतिम क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की। तो 2 थीटा का जो केस बनता है मेरे भाई वो साइन में बनता है, कॉस में बनता है और टेन में बनता है। साइन में पर्टिकुलरली 2 होते हैं फॉर्मूला, कॉस में 4 फॉर्मूला होते हैं और टेन में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम मेरे भाई देखें यहाँ साइन में 2 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन का 2 थीटा पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ बात करें, आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पर क्या किया गया मैं आपको बताऊँ, ये 2 थीटा का आधा किया गया है तो ये हो गया है। तो जैसे आपने यहाँ थीटा का आधा किया है तो यहाँ ये a/2 हो जाएगा, यहाँ ये a/2, यहाँ ये a/2 और यहाँ ये a/2, इस तरीके से। वैसे ही cos 2 थीटा के मेरे भाई 4 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आपका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। हालांकि इसका एक और फॉर्मूला होता है cos का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4, जो कि इसका 5वां फॉर्मूला बनता है। लेकिन हमें उतने गहराइयों में नहीं घुसना, हमें ये 4 फॉर्मूलों के बारे में जानना है। और इसी के बारे में अगर ये 2 थीटा होता है हर जगह पर a होता है, अगर ये 2a की जगह पर a हो जाए तो जहां जहां पर a है वहां भी a/2 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 ये हो जाए, ठीक है। क्लास के बाद में ये जो PDF है ये हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे, रैंकस गुरुकुल पे, तो आपको ये मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो आप उसका पूर्ण रूप से फायदा उठा लेना, ठीक है। तो पहला हमने साइन 2 थीटा का जाना, फिर हमने मेरे भाई cos 2 थीटा का जाना, अब हम tan 2 थीटा का जानते हैं। देखो यहाँ पर साइन 2 थीटा में ये चीज़ मेरे भाई प्लस में होती है, बस यही चीज़ उठा करके लेकर के चले आओ तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। बस यहाँ वाले प्लस को आपको किस में बदलना होता है, माइनस में, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, tan 2 थीटा का 1 फॉर्मूला मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। वैसे ही अगर मान लीजिए आप यहाँ 2a का मेरे भाई a करते हैं तो यहाँ पर ये a का a/2 हो जाएगा, a का a/2 हो जाएगा। एक छोटा सामने cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर में क्वेश्चन मेरे भाई बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है साइन 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे सामने ये है, ठीक है। आप यहाँ पर इसे बनाइए, जो कि सीपीओ के 2024 में मेरे भाई पूछा गया सवाल है। और जब जब मेरे भाई जरूरत पड़ेगी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार लिखूंगा मेरे भाई यहाँ पर, ताकि तुम्हें याद हो जाए, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो मैं आपको मेरे भाई बता दूँ 2 इंटू साइन थीटा और इंटू हमारा मेरे भाई कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये मेरे भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मेरे भाई यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी साइन, ठीक है। और उसके बाद में थीटा का डबल, यानी 15 का डबल कितना हो जाएगा, तो 15 का डबल मेरे भाई 30 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, ये हमारा cos 2 थीटा बनेगा और cos 2 थीटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर cos 15 का डबल यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। साइन 30 को cos 30 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई tan 30 आएगा, और tan 30 का मान मेरे भाई लगभग सबको पता है कि 1/√3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इस बात को समझिए, यहाँ पर इस बात को जानिए। तो हमें ये ध्यान रखना है मेरे भाई यहाँ पर कि ये किसका फॉर्मूला था, साइन 2 थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला था, तो cos 2 थीटा का, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। तो आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से अगर हम cos कॉमन ले लेते हैं तो मेरे भाई cos 2 थीटा ये मेरे भाई tan बन जाएगा, और tan स्क्वायर प्लस 1 मेरे भाई क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। अब बोलोगे इतना जल्दी कैसे टिक कर दिए भाई साहब, देखो थोड़ा रफ्तार अपने अंदर में भी रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन ले लिया, तो मैंने इसमें से cos थीटा कॉमन ले लिया। तो cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, तो cos थीटा कॉमन ले लिया तो मेरे भाई यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमने मेरे भाई साइन थीटा कॉमन ले लिया, और साइन थीटा कॉमन ले लिया तो मेरे भाई यहाँ पर ये बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे सामने मेरे भाई बच गया है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद में इसका होल स्क्वायर हो गया और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया।
ये क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर ये भी हमारा क्या है तो टेन टू थीटा है, और ये भी हमारा क्या है तो सर हमारा सॉरी कॉस टू थीटा है, ये भी कॉस टू थीटा है, ये भी कॉस टू थीटा है, दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे। अब खत्म करेंगे कॉस अपॉन में साइन। अच्छा मेरे भाई यहाँ पर माफ करना, इसका आंसर सेक स्क्वायर नहीं होगा, इसका आंसर कॉसेक स्क्वायर होगा। इसका आंसर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर होगा। तो कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर में होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर के बराबर में। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर आप यहाँ पर लिख लीजिए, आप चाहें कॉपी में तो लिख सकते हैं कि सर एक में टेन स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर आता है, और एक में सर यहाँ पर कॉट स्क्वायर को जोड़ते हैं तो क्या आता है, कॉसेक स्क्वायर आता है। यहाँ पर ये याद रहेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर में आप ट्रिपलेट वाला तरीका भी अपना सकते हैं। आप एक ट्रिपलेट 3 4 5 का मान लीजिए, उस ट्रिपलेट के मान को आप इसमें रख लीजिए, उसी ट्रिपलेट के मान को आप ऑप्शन में रख लीजिए, और आप उसके दम पर भी सवाल बना पाएंगे, ठीक है। सभी लोग आंसर देना शुरू करो मेरे भाई। यहाँ पर आंसर नहीं दोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर मेरे भाई आप क्वेश्चन में देखो तो आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर इसका मान दिया गया, ये देखो ये। अब ये जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर ये किसकी है, कॉस टू थीटा का मान है। अभी मैंने कहा था ये जो फॉर्मूला है किसका है, कॉस टू थीटा का है। आप नहीं हो तो रिलेट कर लो, देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है किसका है मेरे भाई, कॉस टू थीटा का है। किसका फॉर्मूला है, तो बोलोगे गुरुजी कॉस टू थीटा का है। यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, तो कॉस टू थीटा है, ये हमारा क्या है, तो कॉस टू थीटा है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कॉस टू थीटा की वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4/5 है, ठीक है। और यहाँ पर साइन 4 थीटा पूछा है, तो साइन 4 थीटा को अगर हम तोड़ेंगे कि साइन 2 थीटा का मेरे भाई, तो ये हमारा टूटेगा 2 इंटू साइन 2 थीटा और इंटू यहाँ पर मेरे भाई कॉस 2 थीटा। ये हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी दिया गया होता है उसका आधा साइन के पास और उसका आधा मेरे भाई यहाँ पर कॉस के पास में हम लिख सकते हैं। जैसे साइन का 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा थीटा आता है, 4 होगा तो 2 थीटा आएगा, 6 होगा तो 3 थीटा आएगा, 8 होगा तो 4 थीटा आएगा। आधा आधा बांट दो, तो यानी जो हमें पता करना है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमें क्या पता करना है, 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइन का 2 थीटा और इंटू मेरे भाई यहाँ पर कॉस का 2 थीटा। भाई साहब कॉस का 2 थीटा का तो मान 4/5 है, वो ला करके हम लिख देंगे। ये साइन कहाँ से लाएंगे, तो मेरे भाई एक बात बताता हूँ, देखो जब भी तुम्हारे पास में कोई भी वैल्यू दी गई हो, जैसे तुम्हारे पास में ये वैल्यू दी गई है, तुरंत मेरे भाई इसके आधार पर तुम ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना लोगे तो बहुत फायदा हो जाएगा। तो जैसे आप इसका मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल बनाओगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि सर ये 2 थीटा है, तो यहाँ पर ये 2 थीटा है। अब 2 थीटा का ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और यहाँ पर ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो अगर यहाँ 4 है और ये 5 है तो ट्रिपलेट के माध्यम से ये 3 हो जाएगा, ट्रिपलेट के माध्यम से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपलेट के माध्यम से अगर ये 3 हो जाएगा तो मेरे को बताओ इसी 2 थीटा का साइन चाहिए, इसी 2 थीटा का साइन, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी मेरे भाई 3/5, और इसी 2 थीटा का कॉस चाहिए, यानी मेरे भाई यहाँ पर 4/5, 4 3 12 दूना 24, 24/25। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर। आ भी जाओ इसमें मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। आ भी जाओ मेरे भाई, बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा। कहाँ आ जाओ, तो बिल्कुल आओ, चलो हवेली पे चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सावन का समय आ चुका है और बढ़िया अपनी पढ़ाई करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल का उत्तर यहाँ पर कौन देता है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बताओ, ठीक है। 4 इंटू टेन थीटा माइनस इतना, तो जैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 4 टेन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो यहाँ पर सर ये -3 उधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये 4 को भी उठा के नीचे लेकर चले आए तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं टेन थीटा का मान 3/4 होगा। जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे पास टेन थीटा का मान आ जाए, तुम्हारा सबसे पहला धर्म क्या बनता है, तो जैसे तुम्हारे पास में मेरे भाई यहाँ पर टेन थीटा का मान आ जाए, सबसे पहला धर्म यहाँ पर तुम्हारा ये बनता है कि तुम यहाँ पर क्या बनाओ, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाने के बाद ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अगर ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो ट्रिपलेट के माध्यम से हाइपोटेनस होगा, और कौन से एंगल के लिए होगा, तो थीटा एंगल के लिए होगा। कौन से एंगल के लिए होगा, तो थीटा एंगल के लिए होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि भैया इसकी वैल्यू बता दी जाए, क्या होगा मेरे भाई। मेरे पास जो वैल्यू दिया है वो थीटा का, और आप जो हमसे पूछ रहे हो वो 2 थीटा का, ये हम कैसे कर पाएंगे बताइए। देते हैं आप 2 थीटा, देते हैं आप थीटा की वैल्यू और पूछते हैं आप 2 थीटा की वैल्यू, तो मेरे भाई पता है ये कैसे हो पाएगा, ये इसको मेरे भाई यहाँ पर तोड़ने से हो पाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पर ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला डाल करके इसको तोड़ो। बोलोगे गुरुजी कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ देखो ये तुम्हारा मेरे भाई 1 है, ठीक है। cos 2 थीटा का मान पता है कि नहीं पता है, क्या पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 मेरे भाई।
ठीक है। और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस मेरे भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर तुम समझदार हो तो तुम यहाँ पर देख पाओगे, जैसे ये माइनस हटेगा तो इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इस पर माइनस कर देगा। यहाँ पर मैं एक बार ब्रैकेट हटाता हूँ तो ये वाली संख्या मेरे भाई माइनस हो जाएगी और बाद वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये वाली माइनस हो जाएगी यहाँ पे, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मेरे भाई 2 हो जाएगा, और 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से हमारा 1 खत्म, ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें मान लो कि यहाँ पर ये हमारा दिया गया है और हमसे जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो मेरे भाई आपको पता है ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली वैल्यू हमारे किसके बराबर है, आप अगर 2 कॉमन निकाल करके काट देते हो तो 2 कॉमन निकाल करके काट दोगे तो जो दिया गया आपके सामने 2 निकाल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो टेन स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर होता है तो तुम्हें यहाँ ट्रिपलेट की नीड भी नहीं है मेरे भाई। 10 का मान 3/4 है तो 10 स्क्वायर का मान 9 बटे कितना होगा, 16 होगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर इतना दिमाग तुम्हें लगाने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने टेन थीटा का मान दिया था, तुम उसको ऐसे रहने देते। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है मेरे भाई, आप इसको तोड़िए, cos 2 थीटा का मान रखिए, ये cos 2 थीटा का मान रखिए, ये आपका यहाँ पर ये आ गया। 2 खींच के बाहर निकाल दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, यहाँ पर इसका सीधा स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोला है कि जो 3 क्लासेस शुरू की मैंने कराई वो हमने ईजी टू मॉडरेट रखा, लेकिन आज की क्लास मेरे भाई मॉडरेट नहीं होगी। आज की क्लास थोड़ा कैलकुलेशन भी हमारा तेज होगा, थोड़े स्टेप्स भी मैं स्किप करूंगा और थोड़ी चीज़ें भी करूंगा, क्योंकि देखो यार चौथी क्लास है और इसको भी अगर मैं तुम्हें बेसिक से पढ़ाने लगूँ ना तो मेरे भाई यहाँ पर मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर दोनों के ऊपर धिक्कार है, कोई फायदा ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ कभी तो लेवल बढ़ाओ, कभी तो चीज़ें सोचो यहाँ पे कि मेरे भाई कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा है, यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको बेसिक से बताओ, बेसिक से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो ना सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल, बल्कि मैं तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर कई सारे सवाल ऐसे रखता हूँ और मैं सभी सवालों के मेरे भाई ट्रिक देता हूँ तुम्हें कि तुम यहाँ पर इसको कैसे बना लोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो, मैं अगर यहाँ क्वेश्चन में कहूँ सर 2 प्लस, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 प्लस, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, आप समझिए मेरी बातों को लेकर के, तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे सर ये 2 प्लस 2 प्लस बस इतना ही पर, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 2 और कॉस मेरे भाई यहाँ पर 16 थीटा हो जाएगा। और मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि बताओ भाई इसका मान हमारा कितना होगा, तो क्या कहोगे। ऐसे ही मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ मेरे भाई, वो क्वेश्चन हमारे सामने ये है 2 और प्लस मेरे भाई, फिर यहाँ पर ये है 2, फिर हमारा प्लस हो गया, फिर हमारा ये है 2 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 कॉस जो हो जाएगा वो मान लेते हैं यहाँ पर 10 थीटा हो जाएगा, या 10 छोड़ो आप यहाँ पर 32 थीटा लिख लो, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर ऐसे सवालों का सीधा सीधा एक ट्रिक होता है, आप नहीं बोलोगे, मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। और मेरे भाई बेसिक से जीवन में ऐसे सवालों मत जाना, ये बचपन से तुम पढ़ते चले आ रहे हो, बस तुम्हारा ध्यान नहीं है इसमें। मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है तुम्हें मैं बताता हूँ। असल में ये सवाल जो होता है ये बेसिक से कैसे बनता है, यहाँ पर ये ध्यान दो। जैसे मानो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अलग है, ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को तुम बेसिक से बनाते तो मेरे भाई यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लफड़ा क्रिएट करता। ये तुम्हारा cos 2 थीटा मेरे भाई टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 × 2 मेरे भाई 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का मेरे भाई सीधा सीधा जो आंसर है वो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, आप बोलते गुरुजी देखो 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है, तो मेरे आंसर में भी कितना आएगा, 2 आएगा, मेरे आंसर में भी कितना आएगा, 2 आएगा। अब उसके बाद आपके पास में यहाँ पर कितना है, 16 है, 16 का मेरे भाई यहाँ पर देखो कितनी बार रूट लगा है, जितनी बार रूट लगा है उतनी बार आधा करो। 16 का आधा कितना होता है, 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा कितना होगा, 2, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा कहोगे सर 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा। मेरे भाई डायरेक्ट फेंक करके आंसर मारोगे तुम यहाँ पे सीधा। मेरे भाई यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मेरे भाई, सीधा सीधा आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कि सर ने ट्रिक बताया कि 2 2 2 2 लगा है तो 2 हम लगा देंगे, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, बस बात खत्म। यहाँ पर ये जो होगा आंसर होगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर भी अगर आप इसको भी आंसर में देना चाहते हो, आप बताओ 2 है 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ कितना रखोगे, 2 रखोगे, 32 है, 32 का आधा 16, 16 का आधा मेरे भाई 8, 8 का आधा हमारा 4, तो सीधा सीधा यहाँ पर 2 cos 4 थीटा, बस बात खत्म। 2 cos 4 थीटा मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। चलो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो,
इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 2 है 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 8 है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ पर सीधा 2 cos थीटा। और 2 cos थीटा कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए है। ए फॉर यहाँ क्या हो जाएगा, ए फॉर एविडेंट इज द करेक्ट आंसर। एविडेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक। क्या होता है मेरे भाई, अत्यधिक। तो ये एक खतरनाक सा ट्रिक था जिससे मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप बना सकते थे और बढ़िया से आप सेट कर सकते थे। इसमें किसी का मन होता कि सर अगर यहाँ 3 थीटा होता तो क्या करते, तो 3/2 फिर 3/4 3/8, मेरे भाई यहाँ सीधा 3 थीटा बाई 8 आ जाता। बात ही खत्म मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। उतना लोड लेने की मेरे भाई आपको जरूरत नहीं थी यहाँ पे। अब चलो मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो, ये वाला फॉर्मूला गौर से देखो मेरे भाई, यहाँ पर इस फॉर्मूले को प्यार भरी नजरों से देखो, ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर 2 फॉर्मूले बताए, सेशन के शुरुआत में बताए कि साइन का 2 थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा के। और मेरे भाई tan का 2 थीटा जो होता है वो डिवाइडेड होता है किसके, तो बोलोगे सर 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर थीटा के। यानी सर प्लस होता है तो साइन और माइनस होता है तो tan। प्लस है मेरे भाई यहाँ पर तो आंसर क्या होगा, साइन होगा। प्लस है तो आंसर क्या होगा, साइन होगा। बाकी अगर तुम वेरीफाई करना चाहते हो, मानो पेपर में तुम भूल गए और तब भी तुम्हें आंसर चाहिए, तुम यहाँ पर एंगल कोई ले सकते हो। मानो ए का मान 45 ले लो, इसमें रख लो, और ए का मान 45 लेके ऑप्शन में रख लो, और तब मेरे भाई वहां पर वैसे आप वेरीफाई कर लो। आगे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा जाए और आगे इस सवाल को देखा जाए। यहाँ पर क्या कहा गया, बच्चे कॉट का मान तुम्हारे सामने दिया है, देख लो, और तुमसे साइन के 3 थीटा का मान पूछा है। अब यहाँ पर साइन का 3 थीटा पूछा गया तो कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखिए 3 थीटा तो आप हमको पढ़ाए नहीं है, आप जो हमको पढ़ाएं वो हमको 2 थीटा पढ़ाएं। तो हम आपको 2 थीटा पे मेरे भाई साइन के फॉर्मूले पढ़ाएं, 2 थीटा पर हम आपको कॉस के फॉर्मूले पढ़ाएं, 2 थीटा पर हम आपको tan के फॉर्मूले पढ़ाएं। अब हम लेकर के चलते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं 3 थीटा मेरे भाई। तो 3 थीटा के मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको जानने चाहिए, समझने चाहिए और यहाँ पर देखना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या क्या है ज़रा पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको बताते हैं साइन का 3 थीटा। साइन का 3 थीटा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। लेकिन जब वहीं पर आप कॉस का 3 थीटा मेरे भाई निकालते हैं तो कॉस में यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होता है, आगे आ जाता है, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाता है, तो पीछे चला जाता है, ठीक है। तो जब आप साइन का निकालते हो तो क्या होता है, ये पावर ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा तो मेरे भाई 3 sin थीटा और उसके बाद में 4 sin क्यूब थीटा मेरे भाई याद करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। और जब आप उसी में कॉस की बात करते हो तो कॉस में यहाँ पर ये वाला भाग पहले आ जाएगा और ये वाला भाग मेरे भाई बाद में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं tan को लेकर के मेरे भाई। यहाँ पर ये हम आपको बताएं तो CDS का भी एक पेपर हुआ था और उस पेपर में खाली हमसे इतना पूछा गया कि आप tan 3 थीटा का फॉर्मूला बता दीजिए, और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, आपको सही वाला छांटना था। तो यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और आपको बच्चे यहाँ पर ये याद रखना है, किसी भी सूरत में किसी भी हाल में आपको यहाँ पर ये याद रखना है। और ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आपका फॉर्मूला बुक में दिया गया है, तो अगर आपके पास आपकी फॉर्मूला बुक है तो बढ़िया तरीके से आप उससे रिवाइज करो। गणित का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है वो मेरे भाई, भारत की एक ऐसी किताब जिसके ऊपर में सबसे ज़्यादा रेटिंग है। पूरे भारत में ऐसी कोई किताब बनी नहीं जिसके ऊपर में 1,40,000 रेटिंग हो। आप समझो, ये किताब ऐसे ही मेरे भाई पूरा इंडिया फेमस नहीं है। आप एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट ऐसी मेरे भाई यहाँ पर जो है वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ठीक है, जो मेरे भाई पूरे भारत में लगभग हर तरह के आपके जो है प्रोडक्ट्स को मेरे भाई यहाँ सेल कर रही होती है। और इसमें जब आप मेरे भाई जाओगे पूरे फ्लिपकार्ट में, चाहे तुम किताब के कैटेगरी में चले जाओ, चाहे तुम मेरे भाई साबुन, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, कपड़ा, किसी भी मोबाइल, किसी भी कैटेगरी में चले जाओ, दुनिया में कोई ऐसा भारत में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना है जिसके ऊपर में 1,40,000 रेटिंग हो और वो भी 4.5 की रेटिंग हो। सिर्फ इकलौती यहाँ पर यही वाली तुम्हारी ये किताब है जिसके ऊपर में रेटिंग है। और कारण भी है मेरे भाई यहाँ पर इसका कंटेंट, गणित के सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सब कुछ यहाँ पर इसके अंदर में दिया गया है। और मल्टी कलर ये किताब है मेरे भाई यहाँ पर पूरी 4 कलर में, और सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको हालांकि 285 दिख रहा है, बट आप घबराओ मत, ये 185 में आ जाएगा। जैसे आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे आपको जादू दिख जाएगा और सीधा 100 रुपया का ऑफर लग जाएगा और 185 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ऑर्डर करना चाहते हैं वो ऑर्डर करके अपना मंगा के पढ़िए और बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। और जो अगर दोस्तों से लेकर के पढ़ सकते हैं तो वो उनसे लेकर के पढ़ लीजिए, लेकिन फॉर्मूला बुक से रिवीजन जरूर करिए मेरे भाई। बिल्कुल मिश्रा जी, यही वाली किताब, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आप इसे लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ा जाए।
और आगे मेरे भाई बढ़ा जाए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर तो हम सीधा कहेंगे सर आप हमसे चाहते हैं कि हम साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बताएं, और हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 साइन थीटा और माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब मेरे आगे जो दिया गया बच्चों वो कॉट का मान दिया गया है। अगर मेरे आगे दिया गया है कॉट का मान मेरे भाई यहाँ पर, तो कॉट हमारा क्या कहता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जहाँ 3 और 4 होंगे तो वहाँ भाग करके मेरे भाई 5 आएगा और वो इस ट्रिपलेट को क्या करेगा? पूरा करेगा। वो इस ट्रिपलेट को यहाँ पर क्या करेगा? पूरा करेगा। अब मेरा ट्रिपलेट जो है वो पूरा हो चुका है। अब हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। साइन का मान हमारे सामने कितना है? 4/5। तो हम यहाँ पर मेरे भाई रखेंगे 4/5, और उसके बाद साइन का क्यूब कहा गया है, तो 4 का क्यूब मेरे भाई 64 हो जाएगा और 5 का क्यूब यहाँ पर 125 हो जाएगा। हम यहाँ पर ये रखेंगे। ठीक है, अगर हम एलसीएम देखें तो यहाँ 125 है तो यहाँ भी 125 होना मांगता है। तो अगर हम 125 रखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, इसका 25 गुना है, तो मेरे भाई 12 का 25 गुना कितना होता है? 300। 12 का 25 गुना कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर? 300। और यहाँ पर 64 का 4 गुना मेरे भाई कितना होता है? 4 चौके 16 और मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरे भाई 300 में से 256 को घटाओगे सीधा आ जाएगा 44/125। और कौन सा ऑप्शन होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है चलो, तो क्लियर हो गया मेरे भाई। कॉट का मान दिया गया था तो तुरंत ट्रायंगल बना लिए, और साइन थ्री थीटा का मान पूछा गया था तो यहाँ पर फॉर्मूला में तोड़ करके उत्तर हम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई आपका यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन कहा गया कि 3 साइन 15 में से 4 साइन क्यूब 15 को घटाओ। अब दुनिया पागल हो जाएगी यहाँ पे, वो सोचेगी 15 डिग्री का मान रखना है। अरे भाई 15 डिग्री का मान नहीं रखना, नहीं रखना मतलब नहीं रखना। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है समझिए। 3 हो गया और यहाँ पर साइन थीटा हो गया, उसके बाद में ये 4 हो गया और यहाँ पर ये साइन क्यूब थीटा हो गया। जब आप इसको मेरे भाई तोड़ते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है? बन जाता है साइन, और यहाँ पर ये थीटा का 3 गुना क्या हो जाता है? 3 थीटा हो जाता है। ठीक है, इतनी छोटी चीज़ दी हो तो इतने में सिमट जाती है, या ये चीज़ दिया गया हो तो इतने में सिमट जाता है। अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूं तो 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये सारा का सारा मेरे भाई किस में समटेगा? साइन के 3 थीटा में। यानी सारा का सारा किस में समटेगा? साइन के, और इसके थीटा का 3 गुना, 15 का 3 गुना क्या होता है? 45 होता है। और पूरी कायनात को पता है कि साइन 45 का मान कितना है? तो 1/√2 है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 1/√2 है। ठीक है, छोटी छोटी जानकारियां लोगों को नहीं पता होती है और उसके चलते ऐसे सवाल वो पेपर में छोड़ के चले आते हैं। अब आप बताइए क्या ये उचित है? क्या यहाँ पर बच्चे सही करते हैं? नहीं करते हैं। तो कैसा लगा सेशन यहाँ पर ज़रूर बताना। बाकी बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है पढ़ाई करना है तो आप आराम से मेरे भाई यहाँ पर जो चैंपियंस बैच से भी कर सकते हैं, जो नया बैच हमारा आ रहा है और मंडे से मेरे भाई आ रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो आप अपना वीओडी बैच से कर सकते हैं, सुपर डुपर हिट और रामबान बैच। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप दोनों से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट कंटेंट आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, और हम मेरे भाई प्रमोशन के लिए नहीं पढ़ाते। पूरा मेरे भाई 2 घंटा हो गया मेरी क्लास में, एक बार भी बीच में हम बैच का नहीं बताएं, और यही बताएं तो मात्र 1 मिनट यहाँ पर इतना कि भाई पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता है यहाँ पर कंटेंट क्या है और कैसा है, तो बस बढ़िया से पढ़ो। एप्लीकेशन टेलीग्राम पर मेरे भाई यहाँ पर पीडीएफ हम डाल देंगे, तो यहाँ टेलीग्राम से जा करके पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और डीपीक्यू में क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो कर लेना।